डेटिंग ऐप्स काफ़ी चल रहा है सोशल मीडिया पे, हम सब लोग डेटिंग ऐप्स आ रहे हैं, लोग डेटिंग ऐप के बारे में प्रमोट कर रहे हैं, लोग फंडिंग उठा रहे हैं, लोग नए-नए डेटिंग ऐप बना रहे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है बिकॉज़ डेटिंग ऐप काफ़ी अपीयरेंस बेसिस है एंड दैट्स व्हाई लोगों से बाहर काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ तुम डेटिंग ऐप में एज़ अ कभी तुम जान भी नहीं पाओगे कि पर्सन वो था कौन एंड वो सामने वाला पर्सन का कौन है। उसको उसमें जज किया जाता है बेस्ड ऑन अपीयरेंस, हाउ सामने वाला लुक दिख कैसे रहा है एंड डेटिंग ऐप्स में स्कैम्स दबा के होते हैं एंड दैट्स व्हाट जब तुम डेटिंग ऐप्स यूज करोगे उसमें मे बी लोकल्स में चीज़ें होती हैं। अभी जो जस्ट लाइक ये ऐप तो उतना फेमस नहीं, मे बी टियर 3 सिटी में जहाँ से मैं आता हूँ, ये टियर 1 सिटी में काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं एंड उसके साथ मेनली इशू ये हो जाता है कि जब तुम डेटिंग ऐप्स का मेरी वर्ड में आती है दैट थिंग सो मच अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस जैसे एक क्वालिटी है। अभी तो तुम्हारे पास 5 क्वालिटी हो, 10 क्वालिटीज़ हो, लेकिन जब तुम फर्स्ट ही फेज़ पे तुम निकल ही नहीं पाए या चीज़ें नहीं हो पाई, दैट्स व्हाई वो चीज़ें खराब हो जाती है बिकॉज़ वो ऐप उसका डिज़ाइन भी है किया गया है बिकॉज़ मैचेस नहीं मिलेंगे तुम्हें। आई नो दैट थिंग सो जस्ट लाइक जो डेटिंग ऐप होता है वो एक्चुअली रिलेशनशिप के लिए की है भी नहीं। तुम ऐसे उसको कैजुअली दे सकते हो, कैजुअल के लिए ठीक है, तुम्हें चाहिए कुछ कैजुअली, लेकिन एज अ सीरियस रिलेशनशिप यू हैव टू लुक फॉर, तुम्हें अब बाहर करना पड़ेगा उसके लिए। कोई सोल्यूशन नहीं कि तुम अंदर घर पे बैठे हो तुम वो चीज़ें ढूंढ सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू एंड दैट्स व्हाई डेटिंग ऐप काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज़ उस चीज़ में तुम पता नहीं एक्चुअली ऐसा फ्रॉड है। दैट्स व्हाई कहते हैं स्कैम हो रहा है डेटिंग ऐप में। देखो इस समय देखो हमेशा दिखता है डेटिंग ऐप्स में यहाँ स्कैम हो रहा है, ये स्कैम हो रहा है, स्कैम डेटिंग ऐप हो रहा है, तो मैं न्यूज़ काफ़ी दिख जाएंगी, किसी ने डेटिंग ऐप तो तुम्हें बुलाया है उसके बाद में स्कैम कर दिया, जिसे तो आप केसेस डाल दिए भाई। काफ़ी जो डेटिंग ऐप्स की थ्रू होती हैं इस समय। दैट्स व्हाई डेटिंग ऐप ट्रस्टवर्दी नहीं है एंड ये ऐसा प्रोडक्ट है अननेसेसरी प्रोडक्ट आते रहेंगे। अगर डेटिंग ऐप्स के भी एड्स आते हैं लोग बताते हैं भाई बातें करो, ये करो, वो करो, काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन डेटिंग ऐप इज़ बुलशिट बिकॉज जो दिखाया जाता है रिलेशनशिप जो डेटिंग ऐप्स में दिखाया जाता है उस तरह चीज़ें वर्क नहीं करती रियल लाइफ में। जो एक्चुअली इंसान से मिलकर बातें करते हो तो अपीयरेंस जो रहता है वो पीछे हट जाता है वो ना। जगह तुम किसी के साथ में तुम एक हफ्ता बातें कर रहे चीज़ें करो तो अपीयरेंस थोड़ा सा पीछे हटता है, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई यहाँ चीज़ें फेल करती हैं। दैट्स व्हाई मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा डेटिंग ऐप यूज़ करने के लिए। भाई थोड़ी सी मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो, बाहर निकलो, लोगों से बातें करो, देखो एक्चुअली दोस्ती कैसे होती है, उस सब चीज़ें करो। लेकिन डेटिंग ऐप सब फुल ऑफ टाइम वेस्ट एंड वो बनाया गया है जिसको कंज्यूमर एक तरह से सोशल मीडिया है ना, तो वो अपने हिसाब से अपने बेनिफिट्स के उसको बनाया गया है, दोस्तों को एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है उसका कि तुम्हें उससे एक्चुअली कोई बेनिफिट्स होगा डेटिंग ऐप से और चीज़ें से बेनिफिट्स होने वाले हैं। नहीं, उस ऐप बनाया गया फाउंडर्स के लिए, वो फंडिंग उठाएंगे, पैसे कमाएंगे, चीज़ें वर्क करेंगे वैसे। लेकिन एज ह्यूमन साइकोलॉजी दैट थिंग सो अपीयरेंस बेसिस, जैसे तेरे को पसंद नहीं है तो कभी इंसान से मिले ही नहीं जो मैं हूँ या जो तुम हो, तो जिसको रिजेक्शन मिल गया। ऐसे वह इंसान का शायद तुम्हें उससे बात करने में ज़्यादा अच्छा लगे, तुम्हें बात करने में मज़ा आए, भाई बढ़िया है, बात करती है, करता है चीज़ें हैं, लेकिन डेटिंग ऐप सब रिड्यूस कर देता है। वो एंट्री बैरियर ही रिड्यूस कर दिया कि आपको एंट्री मिल सकती है। अगर तुम रियल लाइफ में मिलते हो तुम ओनली अपीयरेंस अट्रैक्ट नहीं होता, तुम मिलते हो, बातें करते हो, लोग हाँ और देखते हैं एक्चुअली कैसे बातें कर रहे हैं, चीज़ें कैसे हो रही हैं, वो तो चीज़ें वर्क करती हैं। एंड देन डेटिंग ऐप थोड़े से मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल डेटिंग ऐप। जैसे मैं थोड़ा सा ओपिनियन देती है इस ऊपर